नमस्कार दोस्तों। आर्ट ऑफ स्टॉक मार्केट की लर्निंग एजुकेशनल इंफॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो में फिर से आपका एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी के स्टॉक को आपसे डिस्कशन और एनालिसिस करने वाले हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से, वो दोस्तों कहीं ना कहीं हैवी इलेक्ट्रिकल सेक्टर पीएसयू कंपनी है और कैपिटल गुड्स में अपनी मोनोपोली रखती है। इंडस्ट्रियल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी की आज हम बात करने दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल की, जो कि इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो एंगेज्ड है इन द डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ a range of products and services of various sector such as पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन। मतलब कुल मिला के यदि मैं इसको आपको अपनी भाषा में समझाऊं तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी है और इंजीनियरिंग कंपनी भी है, जो कि एंगेज्ड है डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग में किसकी, वेरियस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की। मतलब प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। किसमें? पावर, ट्रांसमिशन, इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन में। तो दोस्तों, ये फिलहाल के सेशन में हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं उसके बारे में हमने ओवरव्यू डिस्कशन किया। तो दोस्तों, हमने कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू को डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड फिलहाल के सेशन में क्या न्यूज निकल कर आई है उसको एजुकेशन, लर्निंग, इन्फॉर्मेशन, नॉलेजेबल पर्पज से समझ लेते हैं। आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड न्यूज की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मैं कंपनी से रिलेटेड न्यूज को डिस्कशन करने से पहले आपको एक बात से अवगत करा देना चाहता हूं, अपने व्यूअर्स को एक चीज से अवगत करा देना चाहता हूं। दोस्तों, मेरे द्वारा जो न्यूज आपको बताई जाएगी वो हिंदुस्तान टाइम्स से मैं लेता हूं, वहां से अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को प्रिपेयर करता हूं, अपने अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट को तैयार करता हूं और फिर अपनी लैंग्वेज में, अपनी भाषा में अपने व्यूअर्स को और अपने जो दोस्तों दर्शक है उनको अपनी भाषा में समझाने का प्रयास करता हूं। तो आइए दोस्तों, कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज निकल कर आई है उसको एनालिसिस कर देते हैं एजुकेशन लर्निंग पर्पस से। दोस्तों, आज सरकारी महारत्ना कंपनी भेल यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड पर 586 करोड़ रुपए का जीएसटी नोटिस क्या हुआ है, इनको रिसीव हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या इससे शेयर में दौड़ लगेगी या ब्रेक लगेगा। चलिए जानते हैं कंपनी की और डिटेल में जो न्यूज निकल कर आई है उसको। दोस्तों, तेलंगाना की जीएसटी अथॉरिटी ने भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को सीजीएसटी और टीजीएसटी मतलब दोस्तों तेलंगाना जीएसटी और सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के सेक्शन 17(3) के तहत नोटिस जारी किया है। वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2021 से 2022 के डिमांड में 184.55 करोड़ रुपए, 222 से 23 के फाइनेंशियल ईयर में 207.26 करोड़ रुपए और 23-24 के फाइनेंशियल ईयर में 194.62 करोड़ रुपए का कुल मिलाकर जीएसटी नोटिस इनको मिला है। कंपनी पर 586.43 करोड़ रुपए का टैक्स डिमांड नोटिस यहाँ पर इसको रिसीव हुआ है। दोस्तों, दिलचस्प बात यह है कि नोटिस आने के बावजूद भी शुक्रवार को भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड का शेयर 237.55 रुपए पर बंद हुआ, जो करीबन 1.37% तक के हलचल के बाद देखने को मिला। दोस्तों, लगातार पांचवा दिन था जब शेयर ऊपर था। पिछले एक महीने में भेल लगभग 9% चढ़ा, जबकि इस दौरान निफ्टी एनर्जी इंडेक्स सिर्फ 3% ही चढ़ा। तो दोस्तों, इसके पीछे का राज क्या है, ये दोस्तों डिटेल में इस चीज को और समझ लेते हैं जो न्यूज निकल कर आई है। दोस्तों, इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखें, हालांकि एक साल का रिटर्न देखें तो भेल भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ने निवेशकों को अभी भी करीबन 7% का नुकसान ही दिया है, लेकिन लंबे अवधि में देखें तो स्टॉक ने हलचल दिखाई भी है। पिछले 2 साल में 87% की तेजी, तो पिछले 5 साल में 585% की तेजी, यानी लॉन्ग टर्म में निवेशकों को इसने कहीं ना कहीं हलचल दिखाई थी। दोस्तों, डिविडेंड अपडेट्स की बात करें तो भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड उन कुछ पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या सरकारी कंपनियों में से है जो नियमित कंसिस्टेंसी के साथ दोस्तों यहाँ पर अपने जो इन्वेस्टर्स हैं और अपने जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं दोस्तों उनको डिविडेंड्स दे रहा था। लेकिन दोस्तों, पिछले महीने कंपनी ने 0.50 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। तो फाइनली यदि हम कंक्लूजन की बात करें तो दोस्तों, जीएसटी नोटिस आने के बाद भी बाजार में थोड़ी अनिश्चितता जरूर रहेगी, लेकिन भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड को लॉन्ग टर्म ट्रैक रिकॉर्ड यहाँ पर हलचल वाला रहा। आपका क्या मानना है, क्या इस खबर के पास शेयर में हलचल रहेगी या रुकेगी? क्या ये लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? ये सब चीजें हम आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन न्यूज जो आई थी वो हमने एजुकेशन लर्निंग पर्पज से आपके साथ डिस्कस की। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो न्यूज डिस्कस की वो एजुकेशन लर्निंग पर्पज से, किसी भी प्रकार की निवेश की सलाह या बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। क्योंकि दोस्तों, यहाँ पर बाजार जो होता है ना, शेयर बाजार, वो जोखिमों के अधीन होता है, इसलिए किसी भी प्रकार का निवेश का बाय सेल का निर्णय लेने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर ओनली ऑन
आपको न्यूज़ एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बताई जा रही है। तो दोस्तों हमने कंपनी से रिलेटेड जो न्यूज़ निकल कर आई थी उसको डिस्कशन किया। अब हम कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को देख लेते हैं कि कंपनी के टेक्निकल एनालिसिस क्या देखने को मिल रहे हैं। तो आइए दोस्तों कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को समझ लें। दोस्तों मैं कंपनी से रिलेटेड टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कशन करने के लिए मंथली चार्ट पर आ चुका हूँ। आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो स्टॉक है वो दोस्तों ट्रायंगल पैटर्न के बिटवीन में अभी फिलहाल के सेशन में ट्रेड कर रहा है। यदि इसके टेक्निकल्स को एजुकेशन लर्निंग पर्पज से जाने तो दोस्तों आपको देखने को मिलेगा कि जब इसका प्राइस यहाँ नीचे आया था इस ट्रायंगल पैटर्न में, जैसे कि यहाँ आया था, तो फर्स्ट टाइम सपोर्ट लेकर इंपल्सिव आई, सेकंड टाइम सपोर्ट लेकर फिर इंपल्सिव आई, थर्ड टाइम सपोर्ट लेकर फिर इंपल्सिव आई और फोर्थ टाइम के आसपास यहाँ पर कैंडल बनी है। तो दोस्तों 4 बार सपोर्ट लिया, तो सपोर्ट ट्रेंड लाइन नीचे की साइड रेड कलर के बॉक्स में हमने इंडिकेट करके आपको एजुकेशन लर्निंग पर्पस से बता रहे हैं। अब दोस्तों प्राइस नीचे से ऊपर गया है तो रेजिस्टेंस भी लिया होगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रिजेक्शन आया, सेकंड टाइम यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ से रिजेक्शन आया। तो दोस्तों यहाँ इन लेवल्स पर भी आप जो हमने आपको बताए हैं रेजिस्टेंस, ऊपर की साइड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, इन पर देखिएगा। तो ये भी आपको मैंने आपसे डिस्कशन किया। अब प्राइस की बात करें तो प्राइस तो अभी 237 से 238 रुपए के बीच में अभी फिलहाल के सेशन में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब प्राइस ऊपर या नीचे कहीं ना कहीं तो मोमेंटम करेगा। यदि प्राइस ऊपर मोमेंटम करता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस 269 से 270 का, सेकंड रेजिस्टेंस 332 के आसपास का सेकंड रेजिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग पर्पस से हो सकता है। लेकिन प्राइस ऊपर की साइड मूवमेंट नहीं करते, नीचे की साइड जाते हैं, तो फर्स्ट सपोर्ट इसके लिए 207 का और सेकंड सपोर्ट इसके लिए 116 रुपए के आसपास का एजुकेशन लर्निंग पर्पस से होगा। तो दो सपोर्ट, दो रेजिस्टेंस हमने आपसे डिस्कशन किए, रेजिस्टेंस आपको बताने का प्रयास किया और कैंडलस्टिक पैटर्न के बिहेवियर को बताने का प्रयास किया। टेक्निकल्स की बात करें तो 9 डे का एक्सप्लेनेशन वेज जो कि दोस्तों कैंडलस्टिक के इसके बिटवीन में और इसके आसपास ही देखने को मिल रहा है। 50 डे की एक्सप्लेनेशन वेज की बात करें दोस्तों तो ये जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है ये फर्स्ट और सेकंड जो सपोर्ट इस लेवल के बीच में है। और वॉल्यूम्स को आइडेंटिफाई करने का प्रयास करें तो वॉल्यूम्स में दोस्तों बराबर पोजीशन यहाँ पर बायर सेलर्स की या बुल्स और बेयर्स की कंपैरिजन वाली चल रही है। मतलब कभी बुल्स हावी होते हैं तो कभी बेयर्स हावी होते हैं, कभी बेयर्स हावी होते हैं तो कभी बुल्स हावी होते हैं। ये वॉल्यूम्स लेवल पर देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले टाइम में क्या अपडेशन होता है वो दोस्तों देखा जाएगा। लेकिन अभी जो फिलहाल में वॉल्यूम्स का डाटा था वो हमने आपसे एजुकेशन लर्निंग पर्पस से डिस्कस किया। तो दोस्तों कैसा लगा आपको मेरा न्यूज, टेक्निकल और कंपनी से रिलेटेड ओवरव्यू का एजुकेशन लर्निंग इन्फॉर्मेशन नॉलेजेबल वीडियो? दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आपको लगता है कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो में कोई कमी है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा, ताकि आगे आने वाली इन्फॉर्मेटिव लर्निंग एजुकेशन वीडियो में और अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको डिलीवर कर सके। मिलता हूं दोस्तों अगले दिन अगली नई स्टॉक मार्केट की नई एजुकेशन लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत।